दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे नेशनल आवाज़। आज मैं उत्तर प्रदेश के राजधानी के कोप भवन इको गार्डन में हूं और इको गार्डन जो है सरकार का कोप भवन माना जाता है। जिसको तकलीफ़ होती है वो यहाँ पर आते हैं और अपनी समस्या को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अवगत कराने का काम करते हैं। हमारे पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है आप इसको दिखाइए, कैमरामैन से बोलेंगे, आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। लोग सवाल है कि जो कोटेदार लोग हैं इस समय उत्तर प्रदेश के कोप भवन में क्यों बैठे हैं, योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहते हैं। मेरे हाथ में एक पर्चा है, इनकी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब देश में कोरोना आया था तो इन लोगों ने राशन वितरित किया था, यानी सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके जनता को राशन देने का काम किया था। इसके एवज में सरकार की पीठ थपथपाई गई थी। बैंक से लेकर के पूरी दुनिया भर में उत्तर प्रदेश का नाम चमका हुआ था, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है, जिन लोगों ने जो राशन प्रोवाइड किया था, उस राशन बांटने वालों की पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं है। सवाल है इनकी जो है कर्तव्य निष्ठा को अनदेखा किया गया। ये माना गया कि ये लोग जो है काम कर रहे हैं, सरकार से कमीशन ले रहे हैं और इनका पेट भरा हुआ है, जबकि सच्चाई है आपको बता दूं, इनको इस समय उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार द्वारा मात्र 90 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से कमीशन दिया जा रहा है। जबकि अनादर स्टेट की बात कर लूँ, दूसरे प्रदेश की सरकारों की बात कर दूं तो 90 रुपये से ज़्यादा, लगभग 2 गुने और 2.5 गुने के हिसाब से प्रति कुंटल के हिसाब से कमीशन दिया जाए। यही इनकी पीड़ा है, इनकी यही मांग है। ऐसा है कि हमारे साथ जब वन नेशन इलेक्शन की बात की तो वन दूसरे स्टेट में दूसरा कानून क्यों है, तो इनकी मांग उत्तर प्रदेश सरकार से ही नहीं है, साथ में मोदी सरकार से भी है। और इनका एक ये भी कहना है कि हम जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने की बात हो रही थी तो इन लोगों ने कदम से कदम मिला करके सरकार का सहयोग किया था, रैली निकाली थी, यात्रा निकाली थी, सरकार के उस योजना को धरातल पे भेजने का काम किया था जो सरकार के मंसूबों पर खरा उतरने का काम कर रही थी। बातचीत करने के लिए तमाम साथी हैं, इन्हीं से पूछ लेंगे कि आखिर आपकी क्या डिमांड है और उत्तर प्रदेश सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं। भाई साहब नमस्कार, ये बताइए, पहले शुभ नाम बताइए। दीप नारायण राय, प्रदेश उपाध्याय जी, ये बताइए कि आप लगभग 25 नवंबर से बैठे हैं, क्या क्या है योगी जी से, मेन बात क्या कहना है? सरकार से हमें यही कहना है कि हम आज 32वां दिन धरने का, हम जो है अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी बात को सुन नहीं रही है और हम जो है लगातार सरकार को आवाज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ हमारी पहुंच नहीं, सरकार तक आप सीधा नहीं पहुंचे, कैसे नहीं पहुंच, सुन नहीं रहे। ऊँगी भरी सरकार जो हो गई है, तो इसको जगाने के लिए अब हमने एक प्रण किया है कि भाई अब तक हम जो है कर चुके, अब हम रण करेंगे और 3 तारीख तक गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती है तो 4 तारीख को हम गार्डन भर देंगे, यहाँ से विधानसभा भी घेरने का काम करेंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती 3 तारीख ये तक। तो नहीं, सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो ये आपने बताया। अब एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर चाहते क्या है सरकार ने ऐसा क्या कर दिया उत्तर प्रदेश में, आपके साथ ऐसी क्या भेदभाव वाली नीति हो रही जिससे आप लोग आहत हैं, कोप भवन में हैं? सरकार की जो भी मंशा होती है, हर काम को हम करते हैं फ्री ऑफ कास्ट, हमसे करवाया जाता है, लेकिन हम अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं, हमारे परिवार पालन नहीं कर रहे हैं। काम फ्री ऑफ कास्ट कराया, हमसे आयुष्मान कार्ड बनवाना हो या स्वास्थ्य विभाग कोई काम हो, जो भी काम होता है गवर्नमेंट का, अगर कोई नहीं करता है, KYC अभी फ्री में कराया, जो आंध्र प्रदेश दिल्ली अभी नहीं कर रहा है, पैसे के नाते उसको नहीं कर रहा है, लेकिन हमसे करवाया जा रहा है जबरदस्ती। हम कर रहे हैं सरकार काम को, लेकिन उसका पारिश्रमिक हमको नहीं दिया जा रहा है। 90 रुपये कुंटल में कमीशन दिया, जो आप दिल्ली में चले जाओ ना, खाद्यान्न वितरण में 90 रुपये हमको दिया जाता है और दिल्ली वहीं 200 रुपये कुंटल देती है। सरकार का दी वन नेशन वन राशन कार्ड, तो वन कमीशन क्यों नहीं गवर्नमेंट करती है, मेरी ये मांग है। अब यूपी सरकार तो भी बच के निकल लेगी, दिल्ली में तो दूसरे की सरकार है, क्या बीजेपी भाजपा शासित किसी स्टेट में ऐसा है? जी, हरियाणा भाजपा शासित है, गुजरात भाजपा शासित है, तो ये भाजपा शासित 200 रुपये कुंटल, गुजरात 20,000 मानदेय कर दिया, गारंटी मिनिमम गारंटी किया है, वो भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा डबल इंजन की सरकार है, तो आखिर भाजपा की सरकार ही तो कर रही है। अन्य प्रदेशों में 4 प्रदेश में भाजपा सरकार दे रही है और यहाँ योगी जी हट धन बैठे नहीं दे रहे हैं हमको, हम अनु कर रहे बैठ करके, आज 32 दिन से बीच ठंडे में बैठे हुए हैं यहाँ। 25 नवंबर से बैठे हैं और अब तो 1 महीना हो गया है। नहीं, महीना 2 दिन हो गया। हाँ, 32 दिन हो गए हैं। सरकार के किसी मातहत कर्मचारी तक कुछ बात पहुंची कि नहीं पहुंची? नहीं, कोई नहीं पहुंचा। 20 तारीख को प्रमुख सचिव ने बुलाया था हमको, मैं गया था वहाँ मीटिंग में, लेकिन उन्होंने पहले कह दिया कमीशन छोड़, बाकी हमसे जो बात करना करिए आप। अच्छा, कमीशन की बात मत करिएगा, बाकी जो समस्या हमको बताइए, हम निदान करेंगे। तो बचा क्या है? तो हमने कहा फिर तो कहें मुख्यमंत्री जी के पास फाइल है, वो नहीं जाने हमसे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप फिर हम लोग चले, जब आप सुबह हमारा कमीशन हमारी मांग है, वो मांग हमारी मानेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे यहाँ बैठ के। अच्छा, अभी क्या चाह रहे हो, कितनी मांग हो जाए? मतलब कमीशन पर चूंकि मुद्दा तो जाहिर सी बात है पैसे का ही है,
भाई पेट तो सभी के पास है, आप सबका पेट भर रहे हो, तो मेहनताना तो मिलना ही चाहिए। तो क्या मेहनताना आप चाह रहे हो सरकार से? हमने एक मांग गवर्नमेंट से रखा 300 रुपये कुंटल कमीशन दे दे, या हमें 30,000 मिनिमम गारंटी जो अन्य पैसे में दे दे हमें। कमीशन भी लेंगे फिर? नहीं, एक ही लेंगे, चाहे कमीशन चाहे मिनिमम गारंटी दे, दोनों नहीं लेंगे। हाँ, 300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से या तो कमीशन दे दिया जाए, जितने कुंटल वितरित होता है उस हिसाब से मिल जाए आपको, और या तो आपको 30,000 रुपये मिनिमम गारंटी कर दिया जाए। जो मतलब दोनों अलग अलग बातें, या तो वो शर्त कर ली जाए या तो शर्त। दोनों करने को। एक बात और है कि खाद्यान्न वितरण जब आप लोग करते हैं तो उसके भुगतान में अभी तक जैसे कुछ हो रहा था कि जो भी मिल रहा था, क्या उसमें कोई विलम्ब भी होता है कि टाइम पे भुगतान होता है? नहीं, हम वितरण कर लिए तो हमें अभी 2-2 कहीं ऐसे जिले हैं 4-4 महीने का भुगतान नहीं हुआ है, 5 महीने का भुगतान होता है, तत्काल हमको नहीं मिल पाता पैसा। हमने वितरण कर दिया, 25 तारीख बंद हो गए, हमें 30 तक भुगतान दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। अगले महीने में नहीं मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। अभी आपको अक्टूबर का भुगतान नहीं हुआ है, नवंबर भुगतान नहीं हुआ, दिसंबर हम बांट चुके। यानी ये भी पीड़ा है। हाँ, ये पीड़ा है हमारी। और भी है, जैसे ठेकेदारों द्वारा पीड़ा हमारे दुकानदारों किया जाता है, बोरा बेट नहीं दिया जाता है। ठेकेदारों और मशीन की जो हमारी है, ठेकेदारों द्वारा कैसे होता है? ठेकेदार द्वारा घरतौली की जाती है, उनको कहीं धर्म कांटे बुला के दे देते हैं कोटदारों को। ये भी बता देते हैं आप लोग खुद घटतौली करते हो? नहीं, जब हमको नहीं मिलेगा तो हम करेंगे ही भाई, हमको पूरा दिलाओ गवर्नमेंट ने। कैमरे पे कबूल कर रहे हैं भाई हमको दे ना, गवर्नमेंट समझा हमको दे वो पूरा। हमको परमोशन भी कहे भाई हमको कम मिल रहा है, हम तो ईमानदारी से काम करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं ईमानदारी गवर्नमेंट काम, लेकिन गवर्नमेंट ईमानदारी करवाओ तो हमसे काम। आज ठेकेदारों पर नियंत्रण गवर्नमेंट का नहीं है, उन पर नियंत्रण गवर्नमेंट का है। मशीन जो दी गई है, कांटा दिया गया है, उस पर हमसे वसूला जाता है, जबकि वो फ्री ऑफ कास्ट होना चाहिए। मशीन का 21 रुपये कुंटल जो कंपनी भुगतान करती है गवर्नमेंट, और हमसे अगर स्क्रू गिर जाए तो उसका हमसे कंपनी अलग पैसा वसूलते हैं। यानी कि 30 रुपये कुंटल के हिसाब से मशीन का सरचार्ज हो रहा है? सरचार्ज देती कंपनी को गवर्नमेंट, और 90 रुपये में तो 21 ऐसे निकल गया। नहीं 21 उसके बाद गवर्नमेंट देती है उसको, कंपनी को 65 रुपया ठेकेदार को देती है, 21 रुपया उनको देती है, 85 से गवर्नमेंट उन पर खर्च करती है, और 90 हमको देती कमीशन, जो हम पूरा 30 दिन काम करते हैं। और मशीन का एक स्क्रू गिरता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, मशीन टूट जाए जिम्मेदारी हमारी, आधा सर हम बने, टूटी आपका काम हम कर रहे हैं, मशीन हमको गवर्नमेंट जब कंपनी टेंडर ली है तो जिम्मेदारी कंपनी की ना, हम तो जान तोड़े नहीं, लेकिन उसका 10,000 हमको देना, तब मशीन हमको मिलेगी। यानी हर तस्वीर हमारा होगा, कांटा खराब होता तो जिम्मेदार हम हैं, हम जान खराब करेंगे, हम बांटने लिए मिला कोई सामान हमें। अगर कोई विभाग अगर यही कंप्यूटर लगा टूट जाता है तो वो कर्मचारी नहीं भरेगा, वो गवर्नमेंट भरेगी, बनवाएगी, लेकिन हमारी मशीन का कांटा अगर कहीं कोई खराबी आती है तो हमको भरना है। हमने बात प्रमुख सचिव से भी कहा था कि भाई ऐसा क्या एग्रीमेंट व्यवस्था आपने किया है। अब एक उपाध्याय जी बड़ी 2-3 टेक्निकल बातें देखिए निकल करके, एक तो आपको कमीशन कब मिल रहा है, ठीक, दूसरी बात जो निकल करके आई, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि घटतौली हो रही ठेकेदार से, वहाँ से अगर आपको 100 कुंटल मिलना है, अगर ओवरऑल तौल लिया जाए तो पता लगे कि 95 निकल रहा है। अब आपके पास एक समस्या जो हमें दिखाई दे रही है कि अगर आप पब्लिक को दे रहे हैं तो वहाँ भी आप कैसे एडजस्ट करोगे, जितने राशन कार्ड है उसके हिसाब से आपको राशन भी देना है, तो वहाँ पर 100 ग्राम 50 ग्राम का मार्जिन है, यानी बदनामी का ठेकड़ा भी लेना है। अभी आपने एक बात मशीन की कही, तो इस समय जो उत्तर प्रदेश सरकार जो है कोटेदारों के पास किस कंपनी की मशीनें और कौन सा नेटवर्क यूज करा रही है? 3 कंपनी है पूरे प्रदेश में, ओएस है, लिंकबेल है, एक और 3 कंपनी दी है इन्होंने। अब तीनों जहाँ जहाँ टेंडर इनका हुआ है कंपनी मशीन दे, मशीन की इनको जब कंपनी टेंडर हुआ भुगतान आप दे रहे हो तो बनवाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर क्यों ठोप रहे हो? कोई भी सामान खराब होता है तो हमें जिम्मेदारी क्यों देगी कि हम बनवाएं अपने पैसे से? ऑपरेटर जाएगा तो हमसे पैसा मांगेगा, ये स्क्रू गिरा तीसरा रेट इतना है। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, क्या ऑपरेटर ये कहता है कि तोड़ा आपने है, गिरा आपसे, तो जिम्मेदारी आपकी है? यही कहता हमसे। कोई सरकार की तरफ से शासनादेश तो नहीं है कि नहीं ये कोटेदार ही भरेंगे? इस सरकार के जो हमारे जो अधिकारी, हमने जब उनसे कहा तो वो भी यही बात कहते हैं कि हमें जानकर आपको करना है। सरकार से हमने उठाया था इस बात को, हमको या तो दिया जाए जो एग्रीमेंट उनका हुआ है, हमने कापी प्रमुख सचिव से मांगा था, कापी हमको उपलब्ध कराई जाए जो एग्रीमेंट हुआ कंपनी का, कि क्या हमको करना, क्या वो करें। मतलब आपने एग्रीमेंट का उपलब्ध कराया कि इसके मेंटेनेंस का खर्चा? जी, 20 तारीख को हमने प्रमुख सचिव से यही कहा था कि हमको आप उपलब्ध कराओ एग्रीमेंट, कि क्या कंपनी का एग्रीमेंट, क्या हमारा एग्रीमेंट है, हमको क्या करना, हमको क्या करना है, ये हमें कापी उपलब्ध कराइए आप, ताकि हम जाने। तो क्या हमको आता है, कहता है सूप गिरा तो उसका भी प्रिंटर खराब, उसका भी, यानी मशीन में जो भी कुछ भी खराब होता है तो जिम्मेदारी हमारी, उसका चार्ज उन्होंने कंपनी लिस्ट हमको दिखा दिया कितना आपको देना है इस पर। तो बताइए जब कंपनी किस बात गवर्नमेंट भुगतान देती है उनको 21 रुपये कुंटल, जब सब हमको देना है तो वो 21 हमें देता है, हम बनवा लेंगे मशीन, खरीद लेंगे मशीन, हम जो गवर्नमेंट टेंडर उनको दिया, पैसा दिया, वो हमको दिया पैसा, मशीन हम चला लेंगे, अपना लगा लेंगे। क्यों उनको दे रही पैसा? हम भी दें वो भी दें, दोनों तरफ क्यों पैसा उत्पीड़न किया जा रहा है हमारा? बिना हम लोगों के मोबाइल द्वारा वाईफाई दी बिना मशीन
आइए, आगे बताइए क्या ये। इनके द्वारा जो मशीन दी गई है, हम अपनी मोबाइल वाईफाई ऑन ना करें तो इनकी मशीन एक सेकंड ऑन नहीं होगी, एक फिंगर लगेगा नहीं। 300 रुपये प्रति माह हम लोग को नाजायज़ पैसा खर्चा करना पड़ता है। सरकार यही हम लोग को दे रही है। मेरा 50 कुंटल गल्ला बनता है, 90 के हिसाब से जोड़ लीजिए, उसी में 4,500 में पूरा फैमिली हमको देखना है, प्लस उसी में आना जाना ब्लॉक तक सरकार इसको देख रही है। अब बताइए, हम पूरे महीने 7 तारीख से डेट आता है 25 तारीख तक, पूरा 7 से 25 तक हम लोग सुबह 6 से रात 9 बजे तक कार्य करते हैं। सरकार हम लोगों की मांग नहीं सुनेगी तो हम लोग कुछ करने के लिए तैयार हैं। क्या करने के लिए तैयार? कुछ में क्या करें? कुछ में हम यही कह रहे हैं कि 4 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश के जितने हमारे कोटेदार भाई हैं सभी लोग आएंगे और यहाँ से सबको सूचना है कि नहीं है? जी, सूचना सबको दे दी जा चुकी है। दी जा चुकी है। जी। क्या नाम है? हमारा मनोज कुमार है, हम बस्ती ज़िले से हैं जी, हरैया ब्लॉक से जी। उपाध्यक्ष जी हैं, तमाम ये कोटेदार हैं, सबको दिखाइए, बैठे हुए हैं और इनकी संख्या इतनी समझ करके यह ना अनुमान लगा लीजिएगा कि बाकी लोग सोए हुए हैं। भाई साहब ने बताया कि सूचना सभी को है, पूरे यूपी के कोटेदारों को अच्छी तरह से इस आंदोलन के बारे में पता है। शायद ये लोग हो सकता है भाजपा को वोट दिए हों तो इसलिए अभी सरकार से ये कह रहे हैं कि वही विनय कर रहे हैं कि भैया मान जाओ, ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो सड़क पर आने में समय नहीं लगेगा। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूँ, ये वो आदमी है जो आपकी योजनाओं को बूथ तक पहुँचाते हैं। अगर हल्का सा इनकी नज़र टेढ़ी हो गई ना तो आपके विद्रोह की चिंगारी वहीं से लगेगी, फिर ना आपके पास कुर्सी रहेगी ना आपके पास सिंहासन रहेगा। क्योंकि गरीब व्यक्ति जो डी ग्रेड का वोटर है, लगभग 15 से 20%, वो सब इन्हीं के रहमो करम पे चलता है।